आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम हमको जो करना है वो है यस, वी हैव टू क्रिएट अ फाइल दैट कैन होल्ड सम डेटा। ठीक है। अब इसमें आप देखिए, अच्छा देखते हैं। पहले एक बार आप थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवा देंगे। आप सब कुछ बताएंगे मुझे इस प्रोग्राम, आपके सामने जो छोटा सा प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, आप अगर मुझे इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएंगे तो हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? आयुष। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल आउट? एक मिनट जो है, नहीं आयुष नहीं है। आमिर के अलावा सूर्यांश या वेलाग राकेश में से आप में से कोई बताएगा? आपके सामने जो प्रोग्राम दिखाई दे रहा है इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल आउट? देन प्रियांशु, यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल आउट? सर फाइल आउट एक सर फाइल। करेक्ट, वेलाग राकेश ने सही बताया। इट इज अ फाइल हैंडलर। फाइल हैंडलर भी बोल सकते हैं, एंड इट इज अ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है अगर हम फाइल पे वर्क कर रहे हैं। सो वी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज फाइल हैंडलर। ठीक है। फाइल आउट की जगह आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, एफ ओ, लाइक यू कैन ऑल्सो टेक सिंगल एफ ऑल्सो। ठीक है। अब नाउ कौन बताएगा? आमिर बताएगा। आमिर, वाई वी आर यूजिंग दिस ओपन? सर उस फाइल को एक्सेस करने के लिए। यस। अब देखिए, ओपन इज अ फंक्शन विच इज यूज टू क्रिएट अ फाइल। ये जो आपने डबल कोट्स में लिखा है इसमें क्या हो जाएगा? आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप पाथ नहीं देंगे तो क्या होगा? अगर आपने यहाँ पर फाइल क्रिएट हो गई है, यहाँ पे इस सेंटेंस से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, स्टूडेंट डॉट डी ए टी नेम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप पाथ नहीं देंगे तो क्या होगा? ये फाइल की लोकेशन कहाँ होगी? वेयर इज द फाइल? अगर ये फाइल क्रिएट हो जाएगी तो अपन को ये फाइल कहाँ मिलेगी? डेस्कटॉप। हाँ, देखिए, ये देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन अभी हमारे डेस्कटॉप पे हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये फाइल हमारी कहाँ पर से होगी। क्या वो हमसे पूछ रहेगा कि डू यू वांट टू, मतलब फाइल सेव करने के लिए हमसे पूछेगा कि नहीं? ठीक है, ये देखते हैं। और डब्ल्यू इज फॉर राइट, कि हम लोग अपनी फाइल में कुछ डेटा पहुंचाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हमने एक लूप लगा दिया है। लूप लगाने के बाद वी आर गोइंग टू एंटर 5 नेम्स ऑफ
यस, सो आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये एक फाइल को क्रिएट करेगा। फाइल को क्रिएट करने के बाद हम इसमें 5 नेम्स एंटर करेंगे और आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलर की हेल्प से हम एक राइट फंक्शन का यूज करेंगे और एज अ पैरामीटर, इस पैरामीटर में हम वो वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे जो वेरिएबल आपने ऊपर वाले सेंटेंस में यूज करा है, ठीक है, और फिर फाइल को क्लोज करेंगे। नाउ अब देखते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट इज चेक करना होगा कि हमारी फाइल अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो हमारी फाइल कहाँ पर जाएगी अगर हम पाथ प्रोवाइड नहीं करते। ये कोड मैंने यहाँ से पहले टाइप कर लिया था एक कोड, और अब आपके सामने एक फाइल पर लाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ ये कोड आपके सामने है। द फर्स्ट थिंग इज एक फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है, टेक्स्ट फाइल, और ये टेक्स्ट फाइल कहाँ पर जाके सेव होगी ये हमको चेक करना है और पहले सेव कर लेते हैं, और अगर आप रन भी करेंगे तो भी वो सेव हो जाएगी आपकी। यस, नाउ इट इज आस्किंग फॉर ये फाइल कहाँ पे सेव हो रही है। ये देखिए इसका पाथ आपको मिलेगा ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन 37 इस फोल्डर में जाके आपकी ये फाइल सेव हो रही है। हाँ ये तो ठीक है, ये तो पाइथन की फाइल सेव हो रही है ना। ये हमारा फाइल हैंडलर fh2, ये तो हमारी पाइथन की फाइल सेव हो गई इस फोल्डर में, लेकिन ये जो टेक्स्ट फाइल है ये जो क्रिएट हुई है ये कहाँ पर सेव हुई है ये हमको चेक करना है, ठीक है। अब देखिए नाउ इट इज आस्किंग फॉर द फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम ये हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट नेम हमने प्रोवाइड करा A1, सेकेंड नेम हमसे पूछ रहा है A2, थर्ड नेम हमने दिया है A3, फोर्थ नेम हमसे पूछ रहा है एंड इट इज आस्किंग फॉर फिफ्थ नेम, ठीक है। तो ये 5 नेम्स एंटर हो गए, A1 A2 A3 A4 A5। अब ये फाइल हमारी कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ मिलेगी हमको। आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट ये जो आपके सामने पाथ दिखाई दे रहा है इसी फोल्डर में जाके आपकी ये टेक्स्ट फाइल भी सेव होगी। इसको यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं और हमारे डेस्कटॉप पर सी ड्राइव में जाके चेक करते हैं इस पाथ में के थ्रू कि ये फाइल हमारी वहाँ पर है कि नहीं। यस, हाँ यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। ये देखिए आपके सामने एक फाइल है STU, ये इसी फोल्डर में आके पाइथन के फोल्डर में ही आके बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगी अगर आप पाथ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो। और ये इसके अंदर आपने डेटा पहुंचा दिया, A1 A2 A3 A4 A5 डेटा आपने पहुंचा दिया, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल को क्लोज करा आपने, फिर से हमारे मेन प्रोग्राम पे आते हैं, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको अपनी फाइल के अंदर कोई डेटा पहुंचाना है। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि फाइल को रीड करना है, रीड करना है मतलब कि फाइल के कंटेंट्स को शो करना है। अब नेक्स्ट ये है, अब एक सिंपल है कि अगर ये जो फाइल है उसमें जो आपने डेटा पहुंचाया है वो डेटा कंटिन्यू मतलब 1 बाय 1 आ जाए, सेपरेट लाइन्स में आ जाए। तो सेपरेट लाइन के लिए आपको पता ही है
स्लैश एन का यूज कर सकते हैं हम इसमें। तो स्लैश एन के थ्रू आप अपने डेटा को 1 बाय 1 नेक्स्ट लाइन में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आए आप और यहाँ पर आके आपने इसी को कॉपी पेस्ट करा आपने, और यहाँ पर एज अ पैरामीटर आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, स्लैश एन। सिंगल स्लैश, सिंगल कोड पूछ रहे हैं आपसे, सिंगल कोड। ठीक है, सिंगल कोड आपके सामने हो गया। आप फिर से इसको रन करते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइम आई एम यूजिंग B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है, ये इस बार हमने नया डेटा पहुंचा दिया है। और फिर से देखते हैं वो फाइल की लोकेशन, इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, नाउ द डेटा इज कम ऑन टू द 1 बाय 1 लाइन, है ना। ये राइट ऑपरेशन के थ्रू आपने ये डेटा अपना यहाँ पे पहुंचा दिया है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अभी आपने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सामने एक प्रोग्राम है। ओके, और ये अभी जो सैंपल पेपर 2021 के सैंपल पेपर आ गए हैं, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। एक मिनट, हम वो PDF ही ओपन कर लेते हैं जिसमें आपको ये 12th क्लास में सैंपल पेपर कंप्यूटर साइंस माइक्रोसॉफ्ट एज। अब देखिए, मोस्टली ये जो फाइल हैंडलिंग से जो क्वेश्चन आता है वो लगभग लगभग अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो उसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन अ फंक्शन इन पाइथन जिसमें आपके सामने कुछ टेक्स्ट दिया है। ठीक है, और आपको उसमें काउंट करना है मी और माय कितनी बार इस फाइल में आया है। ठीक है, माई फर्स्ट बुक वॉज मी एंड माई फैमिली, इट गेव मी चांस टू बी नोन टू बी वर्ल्ड, और इसका आउटपुट भी उन्होंने दे दिया है। आउटपुट ऑफ द फंक्शन शुड बी काउंट ऑफ मी और माई इन माई फाइल 4। तो आपको इस तरह से टेक्स्ट दिया जाएगा और उस टेक्स्ट में से कोई वर्ड्स काउंट करना है या और कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आपको मिलेगा यस, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आपको एक टेक्स्ट दिया था, कुछ लाइंस दी है, उसमें से आपको कुछ वर्ड्स काउंट करना है। ठीक है, और उसके लिए आपको एक फंक्शन लिखना है। तो आपने एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन स्टार्ट करा आपने, एक वेरिएबल लिया है, उस फाइल को पहले आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आपने फाइल को ओपन करा है। आफ्टर दैट एक ये जो आपका फाइल हैंडलर है उसकी हेल्प से आपने फाइल को रीड करा है। अच्छा, अब ये बताइए ये स्प्लिट का यूज क्यों कर रहे हैं, व्हाई दे आर यूजिंग दिस स्प्लिट फंक्शन। ताकि वो हर लाइन को चेक करे। ओके, एनी अदर आंसर। एक ये जो आपके सामने एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में पूरा डेटा आ गया है। ठीक है,
रीड फंक्शन के थ्रू पूरा डेटा किस में आ गया है, एन में। ठीक है, आपने एक और वेरिएबल क्रिएट करा, उस वेरिएबल की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पूरे एन के अंदर जो पूरा डेटा आ गया है उस पूरे डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, स्प्लिट करने का मतलब ये है कि जहां जहां पे उसमें क्या स्पेस आ रहा होगा, स्पेस जहां जहां पे आ रहा है उसको वो काउंट करेगा। ठीक है, पूरे जितने भी वर्ड्स हैं उसमें जहां जहां पे भी स्पेस आया है उनको वो काउंट करेगा और उसको भी चेक करेगा। और फिर हम इसमें एक लूप लगाएंगे और लूप किस में लगाएंगे, एम के लिए, जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या एक्स मी है या एक्स माई है, और उसको हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के बाद उसको काउंट कराना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू यूज वन मोर वेरिएबल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सब इसको 2 मिनट तक देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब तक हम आईपी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू सी दिस कोड। अच्छा, ये डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा क्या आपके चैट बॉक्स में, चले जाएगा डायरेक्ट चैट बॉक्स में? अगर इसको पेस्ट करें तो हाँ रे, बिल्कुल ठीक है। चैट बॉक्स में जब तक आप ये फंक्शन को देखिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए जब तक हम आईपी का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, और हमारा आईपी में चल रहा था सीरीज। ठीक है, तो एनमरी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी चेंज द डेटा टाइप इन सीरीज। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना होगा कि सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं। सीरीज के अंदर हम डेटा इंसर्ट करा रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, है ना। तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी डेटा टाइप चेंज करने की। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद ही उसके अंदर डेटा पहुंचा रहे हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, अब अगर हम ही सीरीज के अंदर डेटा पहुंचा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसमें फ्लोट वैल्यू पहुंचाएं कि इंटीजर वैल्यू पहुंचाएं। तो वो इसमें इश्यू नहीं आएगा कि आपको डेटा टाइप चेंज करने की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, सीरीज में आप जो भी डेटा पहुंचाएंगे वो आपके ऊपर है, फ्लोट होगा या इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम n डायमेंशनल अरे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n डायमेंशनल अरे? सर ये आपको तो आईपी के सीरीज लिए है ना? कौन सा है? सर ये आईपी के लिए है ना? हाँ, ये आईपी का डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने चैट बॉक्स में, जो आप चैट बॉक्स में आपने देख लिया प्रोग्राम? यस सर। हाँ, है ना। हम वापस आते हैं इस प्रोग्राम के बाद। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जब तक हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, देखिए हम लोगों को क्या करना है इसमें आईपी में कि सीरीज को अरे के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू, किस तरह से डिक्शनरी का डेटा सीरीज में फिल कर सकते हैं, किस तरह से अरे का डेटा डिक्शनरी में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है कि हाउ टू क्रिएट सीरीज विद द हेल्प ऑफ एन डायमेंशनल अरे, है ना। एनडी अरे भी बोलते हैं या एन डायमेंशनल अरे भी बोलते हैं। अब ये एन डायमेंशनल अरे क्या होता है? एन डायमेंशनल या एनडी अरे एक क्लास है। ठीक है, ये numpy एक पूरा यूनिट है। numpy यूनिट अभी आपके सिलेबस में पहले था, और जब ये सिलेबस को शॉर्ट करा तो इसमें से numpy की यूनिट जो है वो रिमूव कर दी। तो numpy क्या है? numpy में आपको बताया गया है कि वो एक अरे की तरह काम करता है। अरे मतलब इट इज अ डेटा कंटेनर, है ना। तो उसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं numpy में। तो numpy भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे सीरीज हो गया, डेटा फ्रेम हो गया, और numpy इज द
numpy इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर। अब इस numpy डेटा स्ट्रक्चर की एक क्लास है, उस क्लास को आप कहते हैं nd अरे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये है कि किस तरह से हम nd अरे की हेल्प से सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। numpy को आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, और numpy के रेफरेंस के थ्रू एक अरे मेथड है, उस अरे मेथड में आप अपना डेटा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो ये ARR आपको जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसका ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अरे का डेटा आ चुका है। ठीक है, नाउ अब वी आर गोइंग टू क्रिएट, वी हैव टू फिल सीरीज। हाँ, अब आपको वो सीरीज फिल करनी है, सीरीज की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट और ऐड होगा। एंड मेरी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। हाँ, ठीक है, अब आपको एक स्टेटमेंट और ऐड करना पड़ेगा, इंपोर्ट pandas as pd। ठीक है, और इसमें आप अगेन यू क्रिएट अ वेरिएबल np.array, है ना, और आपने अच्छा वो जो पहले बताया था वो एक मेथड है, यहाँ पर एक और मेथड बताया है जिसमें आप अरे मेथड के थ्रू कुछ डेटा इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, और फिर आप इस numpy ऑब्जेक्ट को कहाँ पास कर देंगे, सीरीज मेथड, और उसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, एक मिनट, श्रेयस इज हियर। हाँ, श्रेयस भी है। श्रेयस, आर यू हियर? हाँ, श्रेयस, अभी जो हमने डिस्कस करा वो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ? हाँ, अच्छा ठीक है। तो श्रेयस और एनमरी, अगर आप नेक्स्ट वीक फ्राइडे को जो हमारी क्लास होना है स्कूल में जो होती है, आप दोनों अगर आ जाएंगे तो 1.5 घंटे में हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर CS के स्टूडेंट्स भी आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, पर क्योंकि आपका कंटेंट कम है, IP का कंटेंट कम है, लेकिन आपका जो कंटेंट है, शुरू का जो कंटेंट है पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन, ये 2 यूनिट बिल्कुल ही आपके लिए नया है ना। डाटा विजुअलाइजेशन तो काफ़ी इजी है, पर ये जो पांडास है और डेटा फ्रेम और जो सीरीज है ना, वो एक क्लास में हम करीब करीब काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक अगर आप फ्राइडे को आ जाएं 7:30 पे, तो हम 1.5 घंटे में करीब करीब इसके काफ़ी कुछ कंटेंट और अच्छे से कवर कर सकते हैं, है ना। है बहुत इजी, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया है, लेकिन CS वालों को CS वालों के साथ बेनिफिट ये है कि उनका कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन वो कंटेंट सारा रिलेटेड है 11th क्लास से, और आप लोगों के लिए ये जो नई यूनिट है पांडास की, वो थोड़ी आपके लिए नई है, नया टॉपिक है ना। तो इसलिए अगर आप दोनों आना चाहें तो नेक्स्ट फ्राइडे को आ जाए, थोड़ा और टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे हैं कि सीरीज एक डेटा स्ट्रक्चर है, और सेकंड डेटा स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम है, थर्ड डेटा स्ट्रक्चर numpy है। numpy रिमूव कर दिया है, अब सिर्फ 2 डेटा स्ट्रक्चर पड़े हैं, मतलब बड़े हैं, मतलब 2 डेटा स्ट्रक्चर हैं हमारे सामने, सीरीज और डेटा फ्रेम, इन दोनों को हमको पढ़ना है। करना क्या है, सीरीज कैसे क्रिएट होती है, सीरीज के अंदर डेटा कैसे आता है, उसको डिस्प्ले कैसे कराना है। बिल्कुल सेम टॉपिक डेटा फ्रेम में है। डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है, डेटा फ्रेम में डेटा किस तरह से आता है, और उसको प्रिंट कराना है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक अरे क्रिएट करा है, अरे क्रिएट करके अरे का जो डेटा है वो अपन ने किस में ले लिया, अरे के ऑब्जेक्ट में। इस ऑब्जेक्ट को अपन ने सीरीज मेथड में पास कर दिया।
और हमने उसको प्रिंट करा लिया। इन दिस वे यू कैन फिल द डेटा विद द हेल्प ऑफ अरे। ठीक है, चलिए जब तक आप इसको अपने मोबाइल पर एक बार टाइप करके इसको रन करके, या अगर आपके सामने कंप्यूटर है तो इसको आप रन करके देख सकते हैं। कोई एग्जांपल आप अगर आपके मोबाइल पर आप सर्च करके देखें, टॉपिक है फिल क्रिएट अ पांडा सीरीज फ्रॉम अरे, है ना। ये आप अपने गूगल पर टाइप करके एक एग्जांपल को रन करके देख सकते हैं। मैं फिर से फिर हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पांडा सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। हाउ टू क्रिएट पांडा सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। बहुत सिंपल है। फिर से आपने एक इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करा पांडास का, एक डिक्शनरी क्रिएट करी। डिक्शनरी क्रिएट करते आपको आता होगा, है ना। डिक्शनरी में आपने डेटा प्रोवाइड कर दिया और उस डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा, सीरीज के मेथड में पास कर दिया। ठीक है, और ये आपका सामने आपका ऑब्जेक्ट आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब क्रिएट सीरीज विद द हेल्प ऑफ अरे, क्रिएट सीरीज विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, ये दो टॉपिक आज हमने कवर करे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हाँ, जब तक एक बार फिर से सीएस के स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं कि हम लोग अच्छा, आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आ गया जो अभी मी और माय काउंट करने का फंक्शन था, क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लें, फिर क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन बाकी है इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट अ फंक्शन इन पाइथन। इस बार उन्होंने क्या बोला, फंक्शन का नेम भी दे दिया, विच शुड रीड ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट, should count and display the occurrence of alphabets A and M, including small cases A and M too। और एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। ठीक है, और वो फंक्शन को क्या डिस्प्ले कराना है, कैपिटल A और A 4 आएंगे, कैपिटल M और M 2 आएगा। तो उसके लिए आपको एक फंक्शन लिखना है। क्या ये जो फंक्शन आप लिखेंगे वो इसके पहले जो देखा उसी के तरह का है कि थोड़ा सा चेंज होगा? सेम ही है सर। सेम ही है ना। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। फंक्शन का नेम आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे ओपन में आपको अपनी फाइल का नेम प्रोवाइड करना है। आप अभी रीड कर रहे हैं तो रीड मोड प्रोवाइड करेंगे। आपने दो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है और फाइल हैंडलर की हेल्प से आप फाइल को रीड कर रहे हैं। एक वेरिएबल आपने क्रिएट करा है और इस वेरिएबल आर जो आपने वेरिएबल क्रिएट करा है उसके कंटेंट को रीड करने के लिए आपने एक एक्स वेरिएबल लिया है। ठीक है, अब चेक करेंगे। अब कैसे चेक करना पड़ेगा, इस बार अपने हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक एक कैरेक्टर को रीड करना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपन क्या कर रहे थे, वर्ड्स को काउंट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमको एक एक कैरेक्टर को काउंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अरे का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अरे का यूज करके एक एक की पोजीशन चेक कर करके कि x0 पे कौन सा वेरिएबल है, फिर x1 पे कौन सा वेरिएबल है, और इस तरह से हम दोनों में एक कैपिटल है स्मॉल है, फिर कैपिटल एम और स्मॉल एम। ठीक है, और दोनों के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करके दोनों को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, पहला फंक्शन था वर्ड्स को काउंट करने का, सेकंड फंक्शन जो है वो कैरेक्टर्स को काउंट करना है। अगेन आई पेस्ट दिस कोड इन द चैट बॉक्स और देखिए आपको
आप देखिए इस कोड को। अगेन बोथ ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस सीरीज और पांडास पे। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके पास जो बुक है उसमें से एक सिंपल सिंपल से कुछ टॉपिक्स दिए हैं। टॉपिक्स क्या दिए हैं देखिए। हाँ, सबसे पहले आपको, आपके सामने एक मैं सैंपल पेपर में से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आपका दिया है, आपको दो सीरीज दी है, ठीक है, S1 and S2। Write the command to find the sum of the series। S1 और S2 दोनों का सम फाइंड करना है, दोनों सीरीज। कैसे होगा? वेयर इज द मार्किंग स्कीम? मार्किंग स्कीम इसकी यहाँ पर नहीं है। मार्किंग स्कीम ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। यस, एक देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने था। ऐसा लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, एंड द कमांड इज प्रिंट S1 प्लस S2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीरीज से रिलेटेड ही है वो भी। डेटा फ्रेम हो गया, सीरीज डेटा फ्रेम से रिलेटेड ही है। ओके, ठीक है। यस, क्रिएट द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, आपको क्रिएट करना है। सीरीज ऑब्जेक्ट आपके सामने दिया है, आपको इसको क्रिएट करना है, और फिर राइट द कमांड विच डिस्प्ले द नेम ऑफ द फर्नीचर हैविंग रेंट ग्रेटर देन 250 एंड राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज फर्नीचर। ठीक है, तो कैसे होगा? सबसे पहले आप सीरीज क्रिएट करने का आपका जो स्टेटमेंट होता है वो आप लिखेंगे। सॉल्यूशन पे आ जाओ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। यस, सो नाउ द फर्स्ट पार्ट इज, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का नेम है SAMT। ठीक है, तो आपको क्या करना था? आपको ये करना है, राइट द कमांड विच डिस्प्ले द नेम ऑफ द फर्नीचर, है ना। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर फर्नीचर का नेम लें तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी अपने सीरीज का जो ऑब्जेक्ट है SAMT, है ना। SAMT की हेल्प ली, और प्रिंट में आपने क्या करा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने वो कंडीशन को प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज ग्रेटर देन 250। ये कंडीशन आपने दी। अब आपको बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज फर्नीचर। ठीक है, अब आपको देना है नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सीरीज का जो ऑब्जेक्ट नेम है वो आ जाएगा, डॉट नेम इक्वल टू आपको देना है फर्नीचर। ठीक है,
सीरीज देखने पे आपको क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन आउटपुट आपका जो आंसर रहेगा वो बहुत स्मॉल रहेगा। ठीक है, नाउ वंस अगेन वी कम ऑन टू द सीरीज। सीरीज में और क्या क्या करना है हमको देखिए। तो इस तरह से, हाँ यस, ये देखिए हेड और टेल फंक्शन, इससे रिलेटेड भी एक और क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आपको हेड फंक्शन का यूज क्या करना है पांडास में। द हेड फंक्शन इज यूज टू फैच फर्स्ट n rows from a pandas object, and the tel function returns the last n rows from pandas object. So remember, देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि यू हैव टू प्रिंट द फर्स्ट n rows। तो आप हेड फंक्शन के थ्रू उसको जितना भी आपको बोले, जितनी भी रो आपको 1 2 3 जो भी रोज आपको बताई जाएगी, तो वो हेड में आप एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर देंगे कितनी रोज आपको प्रिंट कराना है। और वैसे ही आप टेल फंक्शन के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे लास्ट में से n रोज, लास्ट n रोज में से आप किसको प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे हेड फंक्शन में आप क्या कराना चाहते हैं, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 5 रोज एंड द लास्ट 5 रोज। तो आप ऑब्जेक्ट का नेम लेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम के साथ यू हैव टू प्रोवाइड हेड। ठीक है, और हेड में वो एज अ पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे 5। ठीक है, शायद यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे उन्होंने 5 पैरामीटर में प्रोवाइड नहीं करा। ठीक है, और इन द सेम वे फर्स्ट 5 रोज, फर्स्ट 7 रोज, ये पैरामीटर यहाँ पे आएगा। हेड में पैरामीटर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आर्गुमेंट्स बोलेंगे। वैसे ही टेल फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों फंक्शन का पर्पस आपको ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल दिया है, यू आर हैविंग अ डेटा सीरीज ऑफ हैविंग 2500 रोज। फर्स्ट 100 रोज आपको प्रिंट कराना है, लास्ट 5 रोज आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये इतना ही लेता है, तभी इसने 5 इसमें प्रोवाइड नहीं करा। फर्स्ट 5 रोज बाय डिफॉल्ट लेता है और लास्ट 5 रोज भी वो बाय डिफॉल्ट लेता है। ठीक है, अब ये सीरीज के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखे थे। अभी हमने एक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा था एडिशन वाला, सैंपल पेपर क्वेश्चन में वो दिए हैं आपके सामने। आप लोग अपनी बुक ओपन करके इसको रन करके और इसको रीड करके देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के ऊपर भी हमको वैसे ही ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, पर डेटा फ्रेम के साथ कुछ अलग कंसेप्ट ये है कि डेटा फ्रेम जो है 2 डायमेंशनल है और सीरीज जो है वो 1 डायमेंशनल है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा, हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम, उसका सिंटेक्स। ठीक है, वो हमको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, और कोई डाउट्स? ठीक है, तो बहुत अच्छे। आज हमने डेटा हैंडलिंग के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने करे हैं सॉल्व। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है ना। और आईपी के भी हमने बहुत अच्छे टॉपिक कवर करे हैं आज। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर स्प्लिट फंक्शन का क्या यूज होता है? हाँ, स्प्लिट फंक्शन का यूज ये करा था कि जैसे एक वर्ड खत्म हुआ तो स्प्लिट क्या करेगा, वो वहां पे जो स्पेस आएगा वो स्पेस को ध्यान रखेगा। ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा, स्पेस को भी काउंट करेगा ना। और सेकंड फंक्शन वो था जिसमें हमको एक एक कैरेक्टर काउंट करना था। एक एक कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं तो उसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्प्लिट फंक्शन की। ठीक है, क्योंकि वो जो स्पेस है, स्पेस को भी वो एज अ 1 कैरेक्टर चेक कर रहा है।
और पहले वाले फंक्शन में पूरा का पूरा वर्ड चेक कर रहा है, तो एक वर्ड खत्म हो रहा है तो पता कैसे लगेगा कि वो वर्ड खत्म हो गया है? तो उसके लिए हमको स्प्लिट का यूज करना पड़ता है। ठीक है सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सायरम टू ऑल।